अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे हमारे कारोबार को एम्पावर या बूस्ट कर सकती है। डिजिटल मार्केटिंग एक वसी फील्ड है। इसमें ऑनलाइन होने वाली तमाम मार्केटिंग सरगर्मियाँ शामिल हैं। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पीपीसी एड, इस तरह की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्यों अहम है? डिजिटल मार्केटिंग हर किस्म और हर साइज़ के कारोबार के लिए नहायत अहम है, क्योंकि निस्बतन कम कीमत में पोटेंशियल कस्टमर यानी मुमकिन ग्राहकों तक पहुंचाती है। यही नहीं बल्कि ये हाईली मेजरेबल है। आप अपने कैंपेन के ट्रैक को मेजर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। हम अपने कारोबार को एम्पावर या बूस्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं? चंद मखसूस तरीके हैं जिनसे हम अपने कारोबार को एम्पावर या बूस्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रांड अवेयरनेस। हम मियारी कंटेंट को क्रिएट और शेयर करके सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज होते हैं। मैंने लफ्ज़ इंगेज इस्तेमाल किया, याद रखिएगा। और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाकर ब्रांड अवेयरनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जनरेट लीड, हम कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के बदले कीमती मवाद पेश करते हैं उन्हें। ई बुक हो गया, वेबिनार हो गया, वाइट पेपर हो गया, ये पेश करके लीड हासिल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। या अपनी वेबसाइट पे आने वालों से कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लैंडिंग पेज या लीड कैप्चर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब हम अपनी लीड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, तो हम इनसे कस्टमर को ख़रीदारी का फैसला करने के करीब ले जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के मुख्तलिफ चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले लीड ली, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ली, जो हमें लगता है कि ये मुमकिन कस्टमर हो सकते हैं, फिर उन तक दोबारा से रीटारगेट किया उन्हें कि इन तक हम पहुंचा जाए। उसके लिए मुख्तलिफ चैनल इस्तेमाल किए। अच्छा, एक स्टेप ये हो गया ड्राइव सेल, यानी कि हम अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करके सेल बढ़ाते हैं। हम पीपीसी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल भी करते हैं, और पीपीसी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल इन मुमकिन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किया जाता है जो हमारी जैसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं। एक ताकतवर टूल है जो हर साइज के कारोबार को बढ़ाने और कामयाब करने में मदद कर सकता है। अगर आप अपने कारोबार को एम्पावर करने के लिए पहले से डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो मैं आपको आज से ही शुरू करने की तरगीब दूंगा। मिसाल दूंगा कि आप अगर प्योर हो, सच्चे हो और आपकी प्रोडक्ट खालिस है, बिकने वाली है, ज़रूरत वाली है, तो आप नेचुरल रहो, बिल्कुल नेचुरल। जैसे कि आप दरख्त की मिसाल ले लें कि एक छोटा सा बीज बोते हैं, वो छोटा सा, फिर उससे एक कोंपल निकलती है और वो एक वक्त आता है कि तनावर दरख्त बन जाता है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा होता बढ़ते हुए। हम जो किसान होता है ना, उसके पैरामीटर्स उसे बता रहे होते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है, मेरा जो प्रोडक्ट का ज़रिया है यानी दरख्त, वो तरक्की कर रहा है, वो बढ़ रहा है। और उसके लिए वो करता क्या है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करता है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है और बदलते हुए मौसमों के जो इफ़ेक्ट हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। कोई अगर नुकसानात का ख़तरा है तो उनका तदारक करता है और मुसलसल तरक्की करने की कोशिश कर रहा होता है, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है
تو آپ پیور رہیں، خالص رہیں، اور آہستہ آہستہ آپ نے جو پروڈکٹ یا سروسز لائے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی کی ضرورت ہے. تو آپ اس کی ضرورت کو بتائیں کہ ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کی یہ ضرورت ہے، پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے اور یہ یہاں سے ضرورت پوری ہوگی. تو یہ پورا ترتیب چلنی شروع ہو گئی. اب آپ نے بتایا کہ میری پروڈکٹ، آپ کی ضرورت یہ ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ چیز ہے. تو یہ چیز تو مارکیٹ میں کہیں بھی مل رہی ہے، تو آپ کی کیوں ضروری ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہو گیا کہ آپ کی اسپیشیلٹی کیا ہے، اسپیشیلٹی آپ کی کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. اور جو اس میں دلچسپی لے گا وہ آپ کی جو مارکیٹنگ فنل میں آنا شروع ہو جائے گا، اس کا آپ ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے. اب اس کو جو ہے سیل کی کمپین چلائیں گے اس پہ. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ آپ سیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ آپ لرن کرتے جائیں ان کے ٹولز کو، مارکیٹ کی ضروریات کو. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا کیا ٹولز ہو سکتے ہیں، آپ کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ کس طرح سے انٹریکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا تھیوری ایک قسم کی. تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دیں. پریکٹیکل ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل سے جڑے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ، والسلام.